दोस्तों एक वायरल हो रहा है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो बचे हुए 7th फेज एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, वो 28, 29, 30 जून को होने वाले हैं। उसी के संदर्भ में लगातार मुझे मेल मैसेजेज, फ़ोन कॉल, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे यहाँ भी चीज़ें पहुँच जाती है। तो इतना देर से मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि मैं वेरीफाई कर रहा था कि क्या ये सही है, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, ऑफिशियली नहीं आती है, वायरल चीज़ें होती है, तो सबसे पहले जांच पड़ताल करना होता है। क्योंकि अगर 1,00,000 लोग अगर जुड़े हैं तो उन तक इन्फॉर्मेशन बेटर तरीके से पहुंच पाए और गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए। क्योंकि इतने नंबर में अगर लोग जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ विश्वास करके ही जुड़े होंगे। तो मुझे लगा कि पहले हम खुद इस पे एनालिसिस कर लें कि क्या ये सही है। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉल भी किया है। तमाम जो चीज़ें हैं मैं सब चीज़ दिखाऊंगा, धीरे धीरे सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और अगर आप लाइफ टाइम चाहते हैं तो 499 माइनस 50 करेंगे तो इतना में, यानी कि 449 में आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सस्ता और काफ़ी क्वालिटी बेस्ड यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेस्ट चीज़ें मिल जाएगी। तो बात कर रहे थे जो आपका ये चीज़ें वायरल हुई है कि 28, 29, 30 को जो फ़ोन रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। हालांकि मेरे पास वो फ़ोन रिकॉर्डिंग है, मतलब कि वीडियो आए हैं तो मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरा नहीं है, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला हो जाएगा। तो मैं उस फ़ोन रिकॉर्डिंग को सुनाऊंगा भी नहीं, और आपने ऑलरेडी सुन भी रखा होगा। तो बात जो मुद्दे की है वो करेंगे। देखिए, हालांकि ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन अगर आपके 28, 29, 30 वो बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं 28, 29, 30 ना हो के कल ही से स्टार्ट हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि जितना जल्दी आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। लेकिन कि क्या ये अफवाह है, क्या ये सही है, अभी तक मैं भी वेरीफाई नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे ही मैंने कॉल किया, जिस कॉल के बारे में बताया जा रहा है कि इलाहाबाद जोन से ये कॉल रिसीव की गई थी, तो मैंने इलाहाबाद जोन में कॉल किया। वहाँ पे जो नंबर दी गई है उस पर कोई मतलब कि रिसीव ही नहीं कर रहा था फ़ोन। तो ये चीज़ें तो हो गई। चलिए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये तो कंडक्टिंग एजेंसी है नहीं, मतलब कंडक्टिंग बॉडी तो है नहीं, कंडक्ट तो आरआरबी चेन्नई करा रहा है। तो मैंने चेन्नई को कॉल किया, क्योंकि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इस आरआरबी एनटीपीसी के लिए होगा वो उसी के पास होगा। वो जिसको देगा वो उसी के बेस पे और भी आरआरबी होंगे, वो डिसाइड मतलब कि बताएंगे। मेन तो जो आपका स्रोत है आरआरबी एनटीपीसी का, वो तो चेन्नई है। तो मैंने चेन्नई में भी फ़ोन किया तो वहाँ पे भी रिसीव नहीं कोई कॉल कर रहे थे। तो इसको मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि ये जो वायरल चीज़ है वो गलत है, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें सही है। आप पे मैं डिसाइड करने के लिए छोड़ देता हूँ। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये सही है, कि क्या ये गलत है। मैं अपने मुँह से बोल दूँगा कि ये गलत है तो आप किसी के फॉलोअर हैं तो आप बुरा मान जाएंगे। किसी होता है कि किसी के फ़ैन होते हैं तो उसके बारे में कुछ भी बोल दो, सही भी बोल दो तो गलत ही मानेंगे, गलत भी बोल दो तो गलत ही मानेंगे। तो मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ कि ये सही है कि गलत है। मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो वो फ़ोन रिकॉर्डिंग है उसमें एक ऑफिसर जो जिस लेवल से बात करता है, क्या उस लेवल से बातें हो रही थी? आपने देखा होगा, हाँ क्या, कैसे हो, मतलब कि इस तरीके से लगता है जैसे हाल समाचार पूछ रहे हैं। कभी ऑफिसर ऐसे मतलब एट रैंडम किसी को आप ऑफिस में फ़ोन करेंगे तो घर जैसा बात नहीं करेगा कोई, एकदम से ऑफिशियली बात करेगा और जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। और बताओ, इस तरीके के लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो इससे थोड़ा सा डाउट लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। और एक चीज़ और होता है ना कि यूट्यूबर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना, व्यूज तो सबको चाहिए, ये तो सबको फैक्ट है कि व्यूज चाहिए, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए हुए अगर डाल देते हैं तो थोड़ा सा लफड़ा बढ़ जाता है। उन यूट्यूबर के लिए लफड़ा बढ़ जाता है कि जिनके पास हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों में सब्सक्राइबर है। चलिए, 1000 2000 सब्सक्राइबर रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार गलत इन्फॉर्मेशन दे भी देंगे तो कौन देखने जा रहा है। लेकिन जिनके पास इतने इतने फॉलोअर होते हैं, इतने इतने सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि क्या हम डाल रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप ही लोग में से बहुत सारे देते हैं, तो उसको पहले मैं वेरीफाई करता हूँ कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, तब मैं डालता हूँ।
और कई बार ऐसा लगता है अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी ने नहीं डाला, हमें डाल देना चाहिए सबसे पहले तो हमारा व्यूज़ ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैं पेशेंस रखता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है थोड़ा कम व्यूज़ आएंगे, लेकिन सॉलिड नहीं रहेंगे तो जो फेथ है ना वो लूज होता है। और एक बार किसी से दिल टूट जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उसको सब्सक्राइबर बढ़ाना, या आप कह सकते हैं कि वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। यूट्यूब में क्या है ना कि जितना लंबा आप जर्नी चाहते हो उतना लंबा जर्नी तभी जा सकता है जब आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे व्यूज के चक्कर में, मतलब कि दौड़ और धूप, मतलब कि होता है ना कि उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए, तो ये तो अंदर की बात हो गई, हमारी बात हो गई, यानी कि हम लोग की बिरादरी की बात हो गई, यूट्यूब की बिरादरी की बात हो गई। मैं वही बता रहा था, पहला फैक्ट मैंने बताया कि जिस तरीके का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया। और बताओ ये क्या लैंग्वेज है भाई, आप किस लिए बैठे हो, और बताओ मतलब हाल समाचार पूछने के लिए बैठे हो क्या। उसके बाद एक बंदी है शायद उसमें कॉल किए हैं, मतलब लड़की, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिए। अब इंग्लिश बोल दिए तो सामने वाले को जो कॉल रिसीव कर रहे हैं थोड़ा सा अकचका गए हैं, मतलब कि लगता है कि जैसे उन्होंने पहली बार इंग्लिश सुना हो। तो उसके बाद ऐ कर रहे हैं। तो इससे भी मुझे डाउट लगा कि क्या एक ऑफिसर आदमी, वो जैसा बोला जा रहा है कि वो ऑफिसर हैं, अगर कोई छोटा मोटा क्लर्क होता तो चलो ठीक है इंग्लिश नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर ऑफिसर रिसीव कर रहे हैं कॉल और उनको 2 लाइन इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, बस 2 लाइन क्या, एक ही लाइन जिसमें 2-4 शब्द थे इंग्लिश, वो उस लड़की ने बोला और उनको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ए ओ कर रहे थे, उसके बाद वो 28, 29, 30 एक ही चीज़ रट लिए थे। उसके बाद हाँ ठीक है ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे डाउट में डालता है कि मुझे लग रहा है कि ये फेक है, ऐसा मुझे लगा। मैं ये फाइनली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये फेक है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये फेक है क्या सही है। अगर सही है तो अच्छी बात है। जो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उससे आप खुद डिसाइड कीजिएगा। और मुझे ये एक और चीज़ लगा कि आपने सुनीत सर का जो चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बोला क्या था कि हम जितने भी आरआरबी हैं, यानी कि हम मतलब आरआरबी, जितने भी आरआरबी हैं वो स्टेट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं कि आप कब तक खोलिएगा, कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो सब जितने भी आरआरबी हैं वो रिपोर्ट सौंपेंगे किसको, आरआरबी चेन्नई को। तो आरआरबी चेन्नई फाइनली डिसाइड करेगा कि अब एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। आरआरबी इलाहाबाद या अहमदाबाद या जो भी है वो डिसाइड नहीं करेगा, वो एक रिपोर्ट सौंपेगा कि हमारे जोन के अंतर्गत जितने भी जगह आती हैं वहाँ पे सरकार ने मुझे कह दिया है कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये सब एक सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि मन में आया कि चलो सूत के उठे सुनील शर्मा हम हैं, अच्छा भाई बहुत बच्चे परेशान हैं कल से एग्ज़ाम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम के थ्रू सब चीज़ें होती है। पहले जितने भी आरआरबी हैं वो रिपोर्ट सौंपेंगे किसको, आरआरबी चेन्नई को, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ सब जगह अब ओपन हो गया है तो अब एग्ज़ाम होगा। देखिए मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, डिसाइड आपको करना है कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, या कब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी उड़ीसा में जो लॉकडाउन है वो 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब कहेंगे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि पूरा लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जगह लिखा हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी फुल्ली अलाउ नहीं है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए क्या आपको लगता है कि बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो पाएगा? ये छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं, आप समझ रहे होंगे। कई बार इसका सेंटर कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि 7th फेज एक ही फेज का एग्ज़ाम लेना है, लेकिन फिर भी सिस्टम तो सिस्टम होता है ना भाई। तो इन सभी मतलब कि फैक्ट के साथ मैं अगर बात करूँ कि क्या ये जो ऑडियो कॉल है सही है गलत है, और एक ही बंदा हर एक बंदे का कॉल उठा रहा है, तो क्या वो 24 मतलब कि जो 12 घंटा का या शेड्यूल होगा या जो भी होगा वो एक ही बंदा बैठा होगा वहाँ पे क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डाउट में स्थिति डालती है। और कह रहे हैं 28 से, तो आज तक आपका नोटिस हो जाना चाहिए था, आपके नोटिस आ जाना चाहिए था। एक चीज़ और कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा वो 10 दिन पहले तभी आते हैं जब आपके एग्ज़ाम रनिंग में होते हैं। जैसे कि सपोज आपका शेड्यूल नहीं हुआ है और भी लोगों का चल रहा है एग्ज़ाम, तो आपका शेड्यूल होगा उससे 10 दिन पहले आपका ये नोटिस आएगा। लेकिन जब पहली बार एग्ज़ाम होता है, एक इंटरवल के बाद, एक गैप के बाद जब पहली बार होता है एग्ज़ाम, तो वो कम से कम 15 दिन दिया जाता है। 10 और 15 में समझ में अंतर आ रहा है ना आपको। 10 दिन तभी पहले दिया जाता है जब आपके एग्ज़ाम रनिंग में होते हैं, और कुछ बच्चे का नहीं शेड्यूल होता तो उनको 10 दिन पहले बताया जाता है। जब एक स्टार्ट होता है तो वो कम से कम 15 दिन पहले बता दिया जाता है कि अब आपका एग्ज़ाम होगा। उसके फिर 5 दिन बाद 10 दिन पहले वाला यानी कि शेड्यूल आएगा। उसके बाद फिर 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे डाउट में डालता है।
आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और जहाँ तक अगर सही भी रहा तो कल से परसों तक चीज़ें सब चीज़ आपके सामने पटल पे